Hello, welcome back to the Electrical Circuit and Network lecture series. Today, we are going to study about the transmission parameters, that is ABCD parameters, from the unit number 5, that is two-port network of the subject ECN having subject code 22330, and they presented by Ms. Pradnya Kurde from Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. The course outcome of the today's lecture is student will able to use two-port network to determine the circuit parameters, and the learning outcome is student will able to calculate transmission parameters, that is the ABCD parameters of the given circuit. The transmission parameters is also known as the ABCD parameter. The transmission or the ABCD parameters are used in the analysis of power transmission line. In case of ABCD parameters, the voltage and current at one port is related to the voltage and current at the other port. जैसे कि हमको पता है टू पोर्ट नेटवर्क में दो पोर्ट रहते हैं, इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट, और इनपुट पोर्ट के दो वेरिएबल V1 एंड I1 एंड आउटपुट पोर्ट के दो वेरिएबल V2 एंड I2. इसमें ऐसे करके टोटल 4 वेरिएबल्स रहते हैं, जिसमें कि दो वेरिएबल अपने नॉन रहेंगे, डिपेंडेंट रहेंगे, और दो वेरिएबल अपने इंडिपेंडेंट रहेंगे. तो इसमें ट्रांसमिशन पैरामीटर्स में जो रहेंगे दो पैरामीटर्स, जैसे कि वोल्टेज एंड करंट एट वन पोर्ट इज रिलेटेड टू द वोल्टेज एंड करंट एट द अदर पोर्ट. एक पोर्ट का वोल्टेज और करंट ये दूसरे पोर्ट के वोल्टेज और करंट से रिलेटेड रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, V1 एंड I1 आर कंसिडर्ड एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, while V2 and I2 आर कंसिडर्ड एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल, हम मान रहे हैं कि V1 और I1 जो है वो कैसे वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब दूसरों पे डिपेंड है. और किस पे डिपेंड है वो, अदर पोर्ट के V2 और I2 पे, वोल्टेज और करंट पे डिपेंड है. दैट मीन्स दिस इक्वेशन V1 and I1 is equal to, it is the function of V2 and I2. That is, V1 and I1 are the functions of V2 and I2. Let us see the expression. The dependent variables, that is V1 and I1, are related with the independence variables V2 and I2 with the following expression. ये V1 और I1 V2 और I2 से ये एक्सप्रेशन से फॉलो करते हैं. जैसे कि देखते हैं हम, पहला इक्वेशन क्या बनेगा, V1 इज इक्वल टू, यहाँ पे I2 और V2 पे डिपेंड है V1 अपना, ये V1 V2 और I2 का फंक्शन है. तो इसीलिए इक्वेशन बनाते वक्त हम क्या लेते हैं, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. तो इसीलिए इक्वेशन क्या बनेगा, एक्सप्रेशन क्या बनेगा हमारा, V1 इज इक्वल टू AV2 माइनस BI2. सेकेंड एक्सप्रेशन क्या बनेगा, सेकेंड क्या है I1, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, I1 इज इक्वल टू CV2 माइनस DI2, वेयर A, B, C एंड D आर द ट्रांसमिशन पैरामीटर्स. ये क्या है, ट्रांसमिशन पैरामीटर्स है. इन केस ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क वी assume that both the currents I1 and I2 enter into the port. इसमें हम कंसीडर करते हैं टू पोर्ट नेटवर्क में कि दोनों जो पोर्ट के करंट रहते हैं, इनपुट साइड का करंट रहेगा I1 और आउटपुट साइड का करंट रहेगा I2, ये एंटर कर रहे हैं दोनों पोर्ट में. इन दिस equation, the negative sign for the second port is for I2 and not for B or D. The negative sign indicates that the current I2 is actually leaving the output port rather than the entering into the port.
इसमें हमने ये जो माइनस साइन लिया है ये बी और डी के लिए नहीं लिया है, काय के लिए लिया है हमने, I2 के लिए। I2 मतलब क्या है, इट इज द करंट एट द आउटपुट पोर्ट। और हम हमेशा क्या मानते हैं कि करंट पोर्ट में एंटर हो रहा है, पर यहाँ पे हम मानने वाले हैं कि पोर्ट से लीव हो रहा है, बाहर निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, साइन लिया है -I2। इसलिए एक्सप्रेशन में भी हमारा क्या है, यहाँ पे सेकेंड में माइनस साइन आया। We can express this equation 1 and 2 in the matrix form as given। इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे आएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स में आएगा V1 एंड I1, यहाँ से V2 और I2 है, यहाँ पे भी V2 एंड I2 है, तो यहाँ पे हम कॉमन निकाल लेंगे V2 एंड माइनस साइन I2 के साथ है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा -I2। ब्रैकेट में क्या रहेगा, A B C D। This is the matrix form. Now we have to derive the transmission parameters which is A B C D। तो इसको अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हमको कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो आउटपुट पोर्ट को ओपन सर्किट करके देखना पड़ेगा। तो दीज आर द इक्वेशन जो हमने पहले स्लाइड में देखे, डिराइव किए हैं। So first condition is the output port is open circuited। आउटपुट पोर्ट को अगर ओपन सर्किट किया, ये पोर्ट 1 है, ये पोर्ट 2 है, मतलब ये आउटपुट पोर्ट है, इसको अगर ओपन सर्किट किया मतलब इसमें से कोई करंट फ्लो होगा क्या, नहीं, मतलब I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। पुट दिस I2 इज इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन 1 में अगर हमने पुट किया I2 की वैल्यू 0, तो इक्वेशन 1 में I2 कहाँ पे है, B के साथ, तो ये I2 की वैल्यू अगर 0 है तो B इंटू I2 क्या हो जाएगी, पूरी टर्म 0 हो जाएगी, मतलब दिस टर्म विल कैंसल आउट। देन ओनली रिमेन्स V1 इज इक्वल टू A V2। क्या बचा हमारा इक्वेशन 1 में, V1 इज इक्वल टू A V2। सिर्फ हमको A की वैल्यू चाहिए, तो A अगर निकालना है तो V2 क्या होगा, इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, तो A इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारा, V1 डिवाइड बाय V2। कब, जब I2 की वैल्यू हमने क्या पुट की, 0, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ A। नेक्स्ट वी आल्सो पुट I2 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया तो ये D इंटू I2 क्या हो जाएगा, 0, मतलब ये टोटल 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, I1 इज इक्वल टू C V2। तो ये बचा हमारा I1 इज इक्वल टू C V2। तो यहाँ से हम C की वैल्यू निकालनी है तो V2 को इधर भेज देंगे, ये कहाँ पे जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो बचेगा क्या, C इज इक्वल टू I1 डिवाइड बाय V2 व्हेन I2 इज इक्वल टू 0। तो हमको A का एक्सप्रेशन क्या मिला था, V1 डिवाइड बाय V2 व्हेन द I2 इज इक्वल टू 0। पैरामीटर A, दिस पैरामीटर A इज द रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज टू द आउटपुट वोल्टेज। ये क्या है, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज का एक रेशियो है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज रिवर्स वोल्टेज गेन विद द आउटपुट ओपन सर्किटेड। इसी को क्या बोलते हैं हम, रिवर्स वोल्टेज गेन विद द आउटपुट ओपन सर्किटेड। इट इज अ यूनिटलेस पैरामीटर। इसका भी यूनिट वोल्ट ही रहेगा, इसका भी यूनिट वोल्ट रहेगा, तो वोल्ट वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, मतलब A का कोई भी यूनिट नहीं रहेगा। सो दिस इज द रिवर्स वोल्टेज गेन when the output port is open circuited. Next expression we get C is equal to I1 divided by V2 when the I2 is equals to 0. Thus the parameter C is the ratio of input current to the output voltage. Therefore it is called as transfer admittance. ये करंट और वोल्टेज का रेशियो है, I डिवाइड बाई V मतलब क्या होता है, एडमिटेंस, तो इट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर एडमिटेंस विद द आउटपुट ओपन सर्किटेड एंड इट्स यूनिट इज महो। क्योंकि ये एडमिटेंस है तो इसका यूनिट क्या रहेगा, महो। नेक्स्ट A और C मिल गया, फिर क्या निकालना है अपने को, B और D। तो इसके लिए नेक्स्ट कंडीशन रहेगी हमारी, हम क्या करेंगे,
आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो देखते हैं व्हेन द आउटपुट पोर्ट इज शॉर्ट सर्किटेड, तो ये पोर्ट को अगर शॉर्ट सर्किट किया तो शॉर्ट सर्किट में करंट जीरो रहता है कि वोल्टेज जीरो रहता है, वोल्टेज। तो यहाँ पे आउटपुट पोर्ट का जो वोल्टेज है मीन्स V2, ये क्या बन जाएगा, जीरो। सो वी विल पुट दिस V2 इज इक्वल टू जीरो इन दिस इक्वेशन। पहले हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में V2 इज इक्वल टू जीरो। तो V2 यहाँ पे ए के साथ, तो ये टोटल टर्म जो है ये क्या हो जाएगी, जीरो। तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या बचेगा, सिर्फ V1 इज इक्वल टू माइनस बी आई टू। क्या बचा, V1 इज इक्वल टू माइनस बी आई टू। तो हमको सिर्फ B का इक्वेशन चाहिए, तो माइनस आई टू को हम इस साइड भेज देंगे, तो ये क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में। सो वी गेट B इज इक्वल टू माइनस V1 डिवाइड बाय I2 when the V2 is equal to 0. This allows that the parameter B is the ratio of input voltage to the output current. B क्या है, इनपुट का वोल्टेज और आउटपुट के करंट का रेशियो है when the output port is short circuited. Hence it is called as ट्रांसफर इम्पीडेंस। वोल्टेज और करंट के रेशियो को क्या बोलते हैं हम, इम्पीडेंस। और ये अलग अलग पोर्ट का है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफर इम्पीडेंस विथ द आउटपुट पोर्ट इज शॉर्ट सर्किटेड। आउटपुट पोर्ट क्या था तब, शॉर्ट सर्किट था तब का इम्पीडेंस। इट्स यूनिट विल बी ओहम। इम्पीडेंस का यूनिट अपने को पता ही है क्या रहता है, ओहम। तो इसका यूनिट क्या रहेगा, बी का यूनिट ओहम रहेगा। नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं डी। तो उसके लिए हमने शॉर्ट सर्किट किया है, तो अब V2 इज इक्वल टू जीरो मिला है। फिर से यही V2 इज इक्वल टू जीरो कहाँ पुट करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये V2 यहाँ पे जीरो है, C इंटू V2 टोटल हो जाएगा जीरो। वी गेट I1 इज इक्वल टू माइनस डी I2। क्या बचा, I1 इज इक्वल टू माइनस डी I2। डी चाहिए सिर्फ, तो माइनस I2 को इधर भेज देंगे, तो क्या बचेगा, D इज इक्वल टू माइनस I1 डिवाइड बाय I2 वेन V2 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे I1 भी करंट है, I2 भी करंट है, मतलब दोनों सेम है, एम्पियर डिवाइड बाय एम्पियर, तो ये भी यूनिटलेस क्वांटिटी रहेगी। दिस शोज दैट द पैरामीटर D इज द रेशियो ऑफ इनपुट करंट एंड आउटपुट करंट, हेंस इट इज कॉल्ड एज रिवर्स करंट गेन। डी को हम क्या बोलेंगे, रिवर्स करंट गेन विथ आउटपुट शॉर्ट सर्किटेड। तो इस तरीके से हमको जो ट्रांसमिशन पैरामीटर्स के इक्वेशन मिल गए, ए बी सी डी चारों के। नाउ द कंडीशन फॉर सिमेट्री इन टर्म्स ऑफ ABCD पैरामीटर्स। तो हम कब बोलेंगे कि हमारा जो टू पोर्ट नेटवर्क है सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्री के लिए एक कंडीशन है जब A इज इक्वल टू डी रहेगा, मतलब A की जो वैल्यू है, ये ट्रांसमिशन पैरामीटर की जितनी वैल्यू है वो D के बराबर अगर रहती है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारी जो कंडीशन ऑफ सिमेट्री है वो सेटिस्फाई हो रही है, एंड देन our the two port network is symmetrical in nature. And the condition for reciprocity in terms of ABCD parameter is AD minus BC is equal to 1. Now let us summarize our today's session. In this session we understand the ABCD parameters, that is the transmission parameters. Assignment for today's session: state the equation of ABCD parameters and state the condition for symmetry and reciprocity in terms of ABCD parameters. These POs satisfied by today's lecture are these. Thank you for watching this video and keep learning.